हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द लीगल टॉक शो ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। और मैं फिर आपके सामने हूँ एपिसोड नंबर 2 में एक न्यू रूलिंग कह लीजिए, रूलिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कह लीजिए, और यू कैन से न्यू लीगल डेवलपमेंट जो आपको जानना चाहिए, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंड दैट इज़ ऑल अबाउट सेक्शन 389 CRPC। और इसलिए मैं कहूँगा कि आने वाले एग्जाम्स के लिए आपको सेक्शन 389 CRPC को भी अच्छे तरीके से कर लेना चाहिए। What is section 389? तो बेसिकली वी आर गोइंग टू डील विद द सेक्शन 389 क्लॉज 1। तो क्लॉज 1 ये कहती है कि इफ समवन इज कन्विक्टेड फॉर एन ऑफेंस एंड ही गोज फॉर एन अपील, ही प्रेफर्स एन अपील। अगर किसी व्यक्ति को लोअर कोर्ट ने कन्विक्ट किया है और वो हायर कोर्ट में अपील के लिए जाता है, तो देन अपीलिएट कोर्ट हैज़ पावर टू सस्पेंड द सेंटेंस एंड रिलीज हिम ऑन बेल। अगर कोई व्यक्ति कन्विक्टेड है, उसको सज़ा हो गई, तो नेचुरली वो उस डिसीजन के खिलाफ जजमेंट के विरुद्ध अपील में जाएगा। तो अपीलेट पावर है, अपीलेट कोर्ट की ये पावर है कि उसका जो सेंटेंस है उसको सस्पेंड कर दिया जाए जब तक कि अपील की सुनवाई ना हो जाए, और उसको बेल पर छोड़ दिया जाए। तो अक्सर ये देखा जाता है कि जब बेल पर छोड़ने की जो कंडीशंस हैं वो कई बार कोर्ट इतने स्ट्रिक्ट कर देती हैं कि उन स्ट्रिक्ट कंडीशंस को ही कंप्लाई करना बहुत मुश्किल है। मींस कि एक तरीका है कि आपने बेल ग्रांट नहीं की, आपने बेल पे रिहा नहीं किया, जमानत पे रिहा नहीं किया, ये डायरेक्ट रिफ्यूज़ल हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि आप इतनी स्ट्रिक्ट कंडीशंस लगा दीजिए कि बेल तो देंगे तुम्हें, लेकिन तुम्हें इतने ज़्यादा हैफ्टी अमाउंट के बेल बॉन्ड्स देने पड़ेंगे, इतने ज़्यादा हैफ्टी अमाउंट का श्योरिटी लाना पड़ेगा। उस तरह की कंडीशंस लगा दी जाएं कि वो व्यक्ति उन कंडीशंस को पूरा ही ना कर पाए, और फिर वो जमानत दे तो दी गई, बेल पर रिलीज करने का ऑर्डर तो कर दिया, लेकिन वो इफेक्चुअली वो व्यक्ति जेल में ही रहेगा। तो इसकी जो आज का जो टॉपिक है वो यही है कि क्या एक्सेसिव कंडीशंस इम्पोज की जा सकती हैं या नहीं की जा सकती हैं। तो इस रेफरेंस में एक केस लॉ है गुड्डन एलियास रूप नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। व्हाट आई रिपीटेड, गुड्डन एलियास रूप नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इस केस में रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि एक्सेसिव कंडीशंस कैन नॉट बी इम्पोज्ड। मैं लाइन पढ़ देता हूँ आपके लिए। एक्सेसिव कंडीशंस कैन नॉट बी इम्पोज्ड वाइल ग्रांटिंग बेल एंड सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। क्या है केस के फैक्ट्स, उस केस के फैक्ट्स को समझ लीजिए, इस तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो इसमें जो एक्यूज है उसका नाम है गुड्डन। ही वॉज कन्विक्टेड फॉर द ऑफेंस ऑफ 307, 323 एंड 341 IPC। क्या है ये ऑफेंसेस? 307 हो गया आपका अटेम्प्ट टू मर्डर, 323 हो गया वॉलेंटरी कॉजिंग हर्ट, एंड 341 हो गया कॉजिंग रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट। तो कुछ हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कि इस एक्यूज को कन्विक्शन क्यों मिला, क्योंकि उसने किसी का रास्ता रोका 341, क्योंकि उसने उसको किसी की पिटाई की जिससे उसको सिंपल हर्ट हुई, और क्योंकि उसने एक ऐसा प्रयास किया जिससे कि व्यक्ति मर सकता था, इसलिए लग गई उस पर धारा 307 की, यानी कि अटेम्प्ट टू मर्डर। तो बेसिकली 3 ऑफेंसेस में उसको कन्विक्शन हुआ। नेचुरली क्या करेगा वो, अब वो जाएगा हाई कोर्ट, क्योंकि ये सेशन ट्रायल था इसलिए अब इसकी अपील जाएगी हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में अगेंस्ट द कन्विक्शन। हाई कोर्ट में जब नेचुरली अपील जाएगी तो फिर वो सेक्शन 389 क्लॉज 1 में उनका रिलीफ सीख करेंगे। रिलीफ क्या सीख करेंगे कि जनाब मेरी जो सेंटेंस है उसको सस्पेंड कर दिया जाए और मुझे रिहा कर दिया जाए, और पहले मेरी अपील का डिस्पोजल कर दिया जाए। तो इस केस में उसको सज़ा हुई थी 10 साल की जेल, 10 years इम्प्रिजनमेंट, नंबर 1। नंबर 2, 1 लाख रुपीज़ का उसको हुआ फाइन। तो अब वो चाह रहा है कि ये मेरा फाइन सस्पेंड हो जाए और मुझे बेल मिल जाए। राजस्थान हाई कोर्ट पास द ऑर्डर। राजस्थान हाई कोर्ट ने क्या किया, सस्पेंडेड द सेंटेंस बट इम्पोज द स्ट्रिक्ट कंडीशंस। स्ट्रिक्ट कंडीशंस लगा दी बेल के लिए, रिलीज ऑन बेल के लिए, कि सेंटेंस तो सस्पेंड हो गया आपका, सज़ा नहीं मिलेगी आपको, लेकिन रिलीज ऑन बेल के लिए आपको स्ट्रिक्ट कंडीशंस को कंप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए सस्पेंशन का मतलब क्या रहा।
आपने अगर उसको जेल में डाल दिया, आप कह रहे हैं साहब सेंटेंसिंग आपकी सस्पेंड है, तो उसको बाहर करो। लेकिन बाहर करने के लिए जो कंडीशंस है वो क्या कंडीशंस आई, ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा कि आपको जो फाइन हुआ है 1 लाख रुपए का, आप पहले वो डिपॉजिट कीजिए। ठीक, डिपॉजिट फाइन ऑफ अमाउंट ₹1 लाख, जितना उसको फाइन ट्रायल कोर्ट ने किया था। सेकेंड कंडीशन क्या आई कि श्योरिटी ऑफ ₹1 लाख शुड बी प्रोवाइडेड। 1 लाख रुपए की श्योरिटी होनी चाहिए विद 2 बेल बॉन्ड्स ऑफ ₹50,000 ईच। 2 बेल बॉन्ड देंगे आप 50-50 हज़ार रुपए के। अब ये जो स्ट्रिक्ट कंडीशंस की वजह से देन दिस कन्विक्टेड अपीलेंट अप्रोच सुप्रीम कोर्ट कि जनाब इतनी स्ट्रिक्ट कंडीशंस हैं, ये तो ऐसे ही बात हुई, बेल दी और नहीं भी दी, मैं इतनी स्ट्रिक्ट कंप्लायंस कर नहीं सकता, मैं ये बेल बॉन्ड प्रोवाइड करा नहीं पाऊंगा, मैं इतना पैसा भर नहीं पाऊंगा 1 लाख का उसका, तो मैं जेल से बाहर आ नहीं पाऊंगा। जेल से बाहर नहीं आ पाऊंगा तो फिर मेरे सेंटेंस का सस्पेंशन हुआ कैसे फिर वो। तो इसी केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वी कैन नॉट इम्पोज स्ट्रिक्ट कंडीशंस लाइक दिस। अगर इस तरीके से स्ट्रिक्ट कंडीशंस लगाएंगे तो जो इफेक्टिवली हम क्या कर रहे हैं, वी आर डिनाइंग द बेल एंड दैट शुड नॉट हैपन बिकॉज व्हाट, ये रूल इज व्हाट, जेल इज एन एक्सेप्शन, जेल इज द एक्सेप्शन एंड ग्रांट ऑफ बेल इज द रूल। उस रूल का वायलेशन होता है, इसलिए कंडीशंस तो हो सकती हैं, इम्पोज कर सकते हैं आप, बट दीज शुड नॉट बी अनरीजनेबल। तो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस। अब इसकी वजह से क्या होगा, ये जो अब लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ है, रूलिंग आई है सुप्रीम कोर्ट की गुड्डन रूप नारायण की, इसकी वजह से सेक्शन 389 CRPC क्लॉज 1 आपके सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो गया है। तो आई बिलीव कि आप लोग इसको अच्छी तरीके से करेंगे और आपके लिए जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी है ये आपके काम भी आएगी। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आई रिक्वेस्ट यू टू लाइक दी वीडियो, लेकिन तभी करना जब आपको अच्छा लगा हो। एंड आई विल रिक्वेस्ट यू टू कमेंट। आप इसमें मुझे इम्प्रूवमेंट के लिए बोल सकते हैं, आपको अच्छा लगता है तो आप मोटिवेट कर सकते हैं, आपको इम्प्रूवमेंट की कहीं गुंजाइश लगती है तो आप इम्प्रूवमेंट के लिए बोल सकते हैं। एंड यू विल गेट वेरी वेरी यूजफुल इन्फॉर्मेशन। ये मेरा शौक़ है, मुझे अच्छा लगता है करना, एंड आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ डू दैट। थैंक यू वेरी मच।